चलो स्क्रीन शेयर करना तो हमको होस्ट बनाना है। यहाँ पे दिक्कत आ रहा है सर। खोलिए। अभिनव अभी तक नहीं आया है सर। उसका सर तबीयत थोड़ा खराब है शायद। आपका तो ये चालू है, ठीक है। अपाचे इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इसको मिनिमाइज कर दीजिए। इसको मिनिमाइज कर दीजिए और गूगल क्रोम खोलिए। खोल लिए। ठीक है, यहाँ पे आप नया टैब खोलिए। कहाँ पे सर? नया टैब खोलो, प्लस पे क्लिक करो। ये ऊपर में वाला है, हर वहाँ पे जो टैब से देखो। कंट्रोल टी करो, कंट्रोल टी। अभिनव भी आ गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ थे? सर सोया था। सोए हुए थे? नहीं सर, नोटिफिकेशन नहीं देखे थे। अच्छा अच्छा। अभी यहाँ पे आप वर्षा टाइप करो। लोकल होस्ट, LOCALHOST, इंटर मारो। इसके बाद बता रहे हैं, देखो ये जो खुल गया ना, अपाचे फ्रेंड्स, वेलकम टू जैम्प। इसका मतलब आपका सक्सेसफुली सर्वर इंस्टॉल्ड है और रनिंग है। ओके। अब जो भी कोड आप लोग को करना है, तो जो आप लोग डेस्कटॉप पे सेव कर देते थे या कहीं और सेव करके आप लोग ऐसे ही काम करते थे, अब आप लोगों को एवरी टाइम कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो तो आपको क्या करना होगा, जाना होगा सी ड्राइव में। जाओ। सी ड्राइव हाँ, वर्सेस सी ड्राइव वो खोलो। फाइल। कौन सा होता है? माई फाइल कंप्यूटर में जाओ। में। पीसी माई में। कंप्यूटर में जाओ। इसमें हाँ, दिस पीसी। दिस पीसी। यहाँ सी OSC ड्राइव। है ना, सी पे जाओ। इसको डबल क्लिक करेंगे। हाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो जैम्प है ना फोल्डर नीचे, हाँ यहाँ पे है। उसके ऊपर जैम्प है। ये ऊपर तो सर जैम्प है। अभी जो डाउनलोड किए वो ये वाला है, जैम्प न्यू। अच्छा, दो दो बार कर लिया ना, कोई बात नहीं। आपका जो अभी रनिंग है वो जैम्प वाला है, तो ऊपर वाला जाना, जैम्प न्यू में नहीं जाना है। जैम्प में जाओ, एक को डिलीट कर देना। जैम्प को खोलो। ठीक है, यहाँ पे HT डॉक्स ऊपर से छठा नंबर जो फोल्डर है। यहाँ पे हाँ हाँ, HT डॉक्स खोलो। हमेशा याद रखना आप सभी लोग, सी ड्राइव, जैम्प और उसके अंदर HT डॉक्स के नाम से जो फोल्डर होगा उसको ओपन करना, और जो भी प्रोजेक्ट बनाना वो इसी फोल्डर के अंदर बनेगा। तो इसी फोल्डर के अंदर अगर बनता है तो मान लो कि आप यहाँ पे index.php कर देते हो,
तो और भी दूसरे दूसरे का प्रोजेक्ट बनाते हो तो कितना इंडेक्स करोगे, तो फिर हौच पौच हो जाएगा। तो ऑलवेज इच htdocs फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाना और उस फोल्डर के अंदर काम करना। जैसे अभी एक फोल्डर बनाओ वर्षा। हम्म। न्यू पे जाओ, सर न्यू, कहाँ? न्यू पे जाओ। हाँ हाँ, कुछ नाम। भी नाम रख सकते हाँ, हैं। कुछ भी नाम दे दो। किस नाम से दिए? इंडेक्स। इंडेक्स नहीं, कोई और नाम दे दो। इंडेक्स भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट का नाम दो। अब इसको रीनेम हो सकते हैं। क्या है? ये ठीक है। हाँ ठीक है। इंडेक्स भी ठीक था, लेकिन हम इंडेक्स इसलिए हटवा दिए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए फ्यूचर में, क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट आप लोग का बन रहा है ना। कल को आप लोग दूसरा तीसरा चौथा या हजारों प्रोजेक्ट बनाओगे तो फिर कंफ्यूज ना हो जाए। सो ऑलवेज जो हमारे क्लाइंट्स का नाम होता है या वेबसाइट का जो नाम होता है उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं। अभी जैसे आपने वीएस दिया, वीएस वीएस हाँ दो वो फोल्डर, एक फोल्डर वीएस बना हुआ है। ठीक है, अब इस वीएस फोल्डर को खोलो। अब खोल। हाँ, अब क्या करो, यहाँ पे कोई फाइल बनाओ। वीबी खोलो, विजुअल विजुअल बेसिक, नहीं स्टूडियो कोड है ना। हाँ विजुअल स्टूडियो। हो गया। ठीक है, अब एक नया फाइल बनाओ, कंट्रोल एन करो। ये ठीक है। न्यू फाइल, हाँ ठीक है। यहाँ पे लिखो, सिर्फ पीएचपी टैग में लिख दो हेलो। हेलो। हाँ हाँ, सिर्फ हेलो लिख दो, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, सेव करो इसको। सौरभ, आपका भी प्रॉब्लम था ना, देखते रहना, और कुछ अगर इससे सॉर्ट आउट हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपके पास भी हम आते हैं। सेव कर ओके। दे सर। नहीं, अभी डायरेक्ट देखो कहाँ सेव कर रहे हो आप, वन ड्राइव पर्सनल डेस्कटॉप है ना। आपको सेव करना है कहाँ पे, जहाँ फोल्डर बनाए थे। फोल्डर कहाँ बना था, सी ड्राइव, सी ड्राइव। मतलब दिस पीसी में जाओ। यहाँ पे दिस पीसी कहाँ है सर? थोड़ा नीचे जाओ और नीचे करो। हाँ, सी ड्राइव खोलो, डबल क्लिक करो। हाँ, अब यहाँ पे जाओ जैम्प के अंदर। जैम्प। हम्म, खोलो अब इसको। ओपन। नहीं, हाँ ओपन करो। ठीक है, इसके अंदर htdocs फोल्डर को ओपन करो। हो इसके गया। अंदर, इसके अंदर वीएस कोड जो फोल्डर बनाए थे उसको खोलो। हाँ, अब यहाँ पे और लिखो सिर्फ फाइल ने, हाँ यहाँ पे अभी डायरेक्ट सेव मत करो, सेव करने के लिए क्या एक्सटेंशन है, कोई भी पेज का नाम हो डॉट पीएचपी। ओके, तो डॉट पहला पेज है तो पीएचपी। पहला पेज को इंडेक्स लिखो, पहले इंडेक्स। क्या लिख दिए, हेलो टेक्स्ट में सेव कर दिए। अब एक काम करो, कंट्रोल शिफ्ट एस करो, रहने दो, हेलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ लिखो हेलो की जगह, वो ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप वहीं पहुंच गए हो, सी जैम्प एस टी डॉक्स वीएस के अंदर जो हेलो है उसको लिखो इंडेक्स इंडेक्स। डॉट पीएचपी। सेव सेव करो।
हो गया सेव। हो गया ना। अब ये जो सेव हुआ है, अब ये रन कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए अब गूगल क्रोम में जाओ। नया टैब खोलो। कहाँ से सर? प्लस पे क्लिक करो। प्लस। नया टैब खोलने के लिए प्लस पे क्लिक करो, या कंट्रोल एन कर सकते हो। हाँ, अब यहाँ लिखो लोकल होस्ट। यहाँ ऑलवेज आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो फोल्डर का नाम है लोकल होस्ट के बाद उस फोल्डर का नाम रहेगा /, लोकल होस्ट स्लैश। स्लैश। हाँ, लिखो फोल्डर का नाम क्या था, वी एस। अब एंटर कर दे। हाँ, एंटर करो। हाँ। वीएस के अंदर नो रिक्वेस्टेड फाइल इन द सर्वर। जाओ htdocs के अंदर खोलो तो। फिर से दिस पीसी में जाना पड़ेगा सर। हाँ हाँ, जाओ दिस पीसी में। हम्म। खोलो। हम्म। वीएस खोलो। जो इंडेक्स है ना, INDEX, हाँ उस पर राइट क्लिक करो। ठीक तो है। नहीं, PHP में सेव नहीं है। राइट क्लिक करो, रीनेम करो। ऊपर में है। सबसे ऊपर है। index.php लिखो। .php। एंटर मारो। अभी गूगल क्रोम खोलो। रिफ्रेश करो। सर ये ऊपर में है ना, तो कुछ दिख नहीं रहा है ऊपर वाला। इधर से कहाँ ऊपर नहीं दिख रहा है? ये कंट्रोल आर दिख करो। रहा कंट्रोल आर करो। गूगल टैब है। खोलो, कंट्रोल आर करो। रिफ्रेश करो, नहीं हुआ। क्या ऊपर में सर है, इसमें वो उसको तो नहीं आ गया है। साइड करो। क्या? जो अगर सर वहाँ पे 20-30 में जो खोले थे वहाँ पे न्यू जैम था और एक जैम था, पता चला कि ये जो जैम था ये न्यू जैम पे खुला हुआ होता, ये भी हो सकता है, तो उसको तो चेक करना क्योंकि होगा। सर न्यू जैम नया इंस्टॉल था, 16 तारीख को इंस्टॉल था वो, और जैम 13 वाला था। ये भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। हम्म, Please me is into। ठीक फिर है। भी तो सिर्फ वही आ रहा है। ठीक है, एक काम करो, जैम्प में जाओ। इधर लेफ्ट साइड जो है फोल्डर में जाओ। फोल्डर में इधर हाँ। जाओ। फोल्डर में जाओ, htdocs में जाओ। htdocs। देखो वीएस जो ऊपर लिखा हुआ है ना यूआरएल पे, खोलो। क्या करें वीएस सर? वीएस फोल्डर को कॉपी करो। Ctrl+C। हो गया। अब बैक जाओ। दिस पीसी, बैक। दिस पीसी, दिस पीसी। सी जैम्प न्यू में जाना।
इसमें फिर एच टी से। डॉक्स को, हाँ एच टी डॉक्स में जाओ, यहाँ पेस्ट करो। अच्छा, हो गया सर। हो गया। अभी रिफ्रेश करो तो गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम खोलो। हम्म, शिवम सही बोल रहे थे आप। जैम्प सर और नोटिस जैम्प, जैम्प और जैम न्यू की वजह से ये हुआ। चलो कोई बात नहीं। अभी वर्षा एक काम करो, हो गया सर तब। एक काम करो, अभी जाओ जैम्प न्यू एक मिनट। दिस पीसी में जाओ। जैम्प न्यू। हम्म, अभी आपके केस में क्या है ना, आपने दो दो बार जैम्प इंस्टॉल कर दिया है, तो जैम्प वाले फोल्डर में काम नहीं होगा, आपका जैम्प न्यू के फोल्डर में काम होगा। ठीक है, एच टी डॉक्स ठीक में है। जाओ। वीएस में जाओ, इसको रीनेम करो। इसको। हम्म, डॉट पीएचपी हटा दो, इंडेक्स लिखो, बस। अभी जाओ गूगल क्रोम पे। फिर से रिफ्रेश करना हाँ है। हाँ हाँ, देखो ठीक है, ब्लैंक पेज आ रहा है, क्योंकि हाँ। कोड कुछ तो लिखा नहीं है आपने। विजुअल स्टूडियो पे जाइए, इसको काटो मत, कोई बात नहीं। विजुअल स्टूडियो खोलो। अच्छा, डायरेक्ट क्लोज कर देते हो क्या? जब हाँ तक, और जब, नहीं नहीं नहीं, जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है, काम पूरा नहीं होता, जो सॉफ्टवेयर खुला है, खुला रहने देना चाहिए। कितनी बार खोलोगे बंद करोगे? इंडेक्स डॉट पीएचपी को क्लोज करो, कट करो। इसको भी कर दे। हाँ कर दो, फाइल में जाओ, सब कर दो। फाइल में फाइल जाओ, में ओपन, न्यू टेक्स्ट फाइल। नहीं 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 नहीं, ओपन ओपन करो, ओपन फोल्डर कर लो। फोल्डर। कैंसिल करो अभी। फाइल, ओपन फोल्डर, हाँ। अब यहाँ जाओ दिस फिर पीसी से में। दिस पीसी में जाना। हाँ, सिलेक्ट फोल्डर। एस टी, हाँ नहीं, एस टी डॉक्स, एग्जाम्प न्यू को सेलेक्ट मत करो, बहुत सारा आ जाएगा। हाँ, इसमें वीएस कोड जिसमें प्रोजेक्ट है, बस उसी फोल्डर को आपको कॉपी करना है। ओपन करो, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट फोल्डर करो। ठीक है, अभी देखो यहाँ लेफ्ट साइड में इंडेक्स डॉट पीएचपी आ गया ना, उस पर क्लिक करो। यस हाँ यस, सर। यहाँ चेकबॉक्स को चेक कर दो, हमेशा के लिए हो जाएगा। इंडेक्स डॉट पीएचपी पे क्लिक करो। चेक। कोई बात नहीं, चला गया वो, फिर दोबारा आएगा तो देख लेंगे। अभी देखो यहाँ ब्लैंक फाइल है, आपने कोई कोड नहीं डाला है, इसीलिए वो पूरा गूगल क्रोम ब्लैंक दिख रहा था। ठीक है, अभी इस पेज पे आप एक काम करो, लिखो हेलो, सिर्फ हेलो लिख दो और सेव कर दो। कुछ लिखा नहीं रहा है। कहीं नहीं लिखाएगा, माउस कर्सर ले जाओ, टाइप करो, एंटर मारो। हाँ, हेलो। सेव करो, हो गया। अब गूगल क्रोम पे जाओ।
खोलिए लोकल होस्ट। ऑलवेज हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसको चेक करने के लिए हम लिखेंगे लोकल होस्ट स्लेस फोल्डर का नाम लिखेंगे। तो फोल्डर का नाम VS है, इंटर मारो। इंटर करो, देखो हेलो आ गया। यस सर। हाँ, यानी कि अब आप उस पेज पे कोई भी कोड करोगे ना तो वो आ जाएगा। HTML कोड करना है, CSS कोड करना है, फॉर्म बनाना है, सब यहाँ दिखेगा। क्लियर है? यस सर। सर मेरा नहीं खुल रहा है लोकल होस्ट। हाँ, आ रहे हैं, अब आपके पास आ रहे हैं। क्या, कौन थे? सौरभ? निशांत राज सर। निशांत राज, ठीक है। वर्षा, अब आप स्क्रीन को क्लोज कर दो। participant से चलो, निशांत अब आपकी बारी। देखो सर एक बाकी लोग भी, बाकी क्या अभिनव? क्या बता रहे हैं समझ नहीं आ रहा। फिर से बोलिए, आवाज नहीं आया। सर ये क्या बता रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? अभी वर्षा को प्रॉब्लम हो रहा था लोकल होस्ट में, तो उसका हम प्रॉब्लम सॉल्व किए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सर आगे मेरा भी बढ़ने से पहले देख लीजिएगा। सौरभ खोलो तुम अपना जी सर। शेयर, स्क्रीन शेयर करो। कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट सर। हम्म, हेलो, बोलो। हाँ, अरे कृष्णा सर यहाँ से बाहर से दो। क्या बोल बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। तो खा के देखते हैं। देखो एक चीज सर सभी लोग को हम समझा देते हैं, थोड़ा समझिएगा ऐसे। जब हम लोग पढ़ाई करते थे ना, तो मेरे टाइम में मतलब उस समय इतना फास्ट आज के जैसा नहीं था। गूगल ही एक हेल्प था, गूगल ही हेल्प करता था, यूट्यूब करता था। जी अभी सर आप स्क्रीन लोग के शेयर लिए और हुआ। भी आ गया है। सर हाँ। स्क्रीन शेयर हुआ। हाँ, हो गया। जी सर। देखिए सर इसमें क्या करें। ठीक है, आपका रनिंग है, अपाचे रनिंग है। रनिंग है ना, तब क्या करें। मैं इसको मिनिमाइज करो। जी सर। आप लोग ना कॉपी पे राइट डाउन कर लिया करो। जब ये रनिंग है ना, तो पहला स्टेप क्या है, गूगल क्रोम खोलना या जो भी हमारे पास ब्राउजर है उसको खोलना और लिखना लोकल होस्ट। हम्म, यहाँ नहीं लिखना है बाबू, ऊपर में लिखना है। तो इसमें लिखना है सर। हाँ, और स्मॉल में लिखना है, एक साथ लिखना है। आप पिछले क्लास में नहीं थे क्या? सर थे वो कैप्स लॉक ऑन था, हमको पता नहीं था। थे तो आपको एक ऊपर। साथ लिखो नहीं, बीच में गैप काहे दिया है रे। ओह सॉरी सॉरी। अभी सर आप क्या बता रहे थे? जी सर ये आ गया। हम हेलो। localhost.com नहीं खुलवा रहे थे, आप लोग का ध्यान नहीं है क्लास में। हम चाह रहे हैं कि आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो, तब आगे बढ़े। अभी देखो एक ही चीज हमको सबको पर्सनली बताना पड़ रहा है। लोकल होस्ट लिखो। सर अपने पीसी पे बताइए ना एक बार, सब सब समझ जाएगा एक बार। अब क्या करें सर, लोकल होस्ट तो ये लिख दिए हैं। नहीं नहीं, आपका खुला ही नहीं। तो दिखाते हैं सर, रुकिए मिनिमाइज। वो देखिए सुनना सर। सौरभ सर, व्हाट्सएप पे लिंक भेजे हैं, लिंक भेजे हैं, उसको क्लिक करो खुल जाएगा। व्हाट्सएप पे को सर कल उस दिन लिंक भेजे थे। सुनो 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 सौरभ, एक जी काम सर। करो, इसको मिनिमाइज करो। जी सर। गूगल क्रोम खोलो। हम्म। ठीक है, लिखो, जितना बोल रहे हैं उतना ही लिखना। नया टैब खोलो, नया टैब हो जाए। जी सर। लिखो लोकल होस्ट, सिर्फ लिखना, कुछ मत करना एक्स्ट्रा। लोकल होस्ट हाँ, हो गया सर। ठीक है, // फॉरवर्ड स्लैश। बस एंटर मारो। जी सर हो गया। खुल गया। अभी अगला स्टेप क्या था पता है ना आपको? आपके अपने डिस्क पीसी के सी ड्राइव में जाना है। जैम फोल्डर के अंदर htdocs का फोल्डर होगा, उसमें कोई भी प्रोजेक्ट बना के रखना है और यहाँ चेक करना है।
क्लियर है? हाँ, अब इसमें सर सी ड्राइव, हाँ जैम, हाँ, एक मिनट सर, हाँ htdocs, स्टीडोक्स, अरे उसी के नीचे। अरे ऊपर से 6 नंबर पे हाँ, होगा। ऊपर ऊपर एक मिनट, हाँ स्टीडोक्स सर। खोलो। हम्म, अब यहाँ पे हेलो कोई भी हेलो। फोल्डर बनाना। देखो अभी क्या हो रहा है ना, अभी जो हम व्हाट्सएप को सिखाए वही हमको फिर से बताना पड़ रहा है। 1 घंटे का 1.5 घंटे का क्लास है, हमको इसी में हम पीछे रह जाएंगे, फिर आगे कैसे बताएंगे आप लोग को। यहाँ सर फोल्डर आप बना। बता दीजिए, हम पूछ लेंगे किसी से, आप बताए, आप नहीं नहीं पढ़ाना नहीं स्टार्ट नहीं कर नहीं दीजिए। नहीं नहीं किसी से क्यों पूछोगे? एक ही चीज हम बार बार बता रहे, क्यों नहीं समझ रहे हो? कंफ्यूजन है, उसी समय पूछ लेते। अभी यहाँ फोल्डर बनाइए। फोल्डर, एक मिनट सर। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एन। बना रहे सर ये। जी सर। फोल्डर का नाम दे दीजिए, कुछ भी अपना ही नाम दे दीजिए। आपका ठीक है। अब एक काम करो, उस फोल्डर में जो प्रोजेक्ट बनाए हो, कोई वेबसाइट बनाए होगे, उसको वहां सेव करो PHP में। कॉपी करके यहीं सेव करना सर। हाँ कर लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे सॉरी सर। सर इसमें फाइल सौरभ हट गया। सौरभ सौरभ पे जाओ, सौरभ, हाँ हाँ हाँ, आ गया आ गया। पेस्ट करो। अरे सर पेस्ट नहीं हो रहा है, एक मिनट सर। सर इसमें पेस्ट नहीं हो रहा है। एक काम करो, नहीं कॉपी हुआ होगा ठीक से। कॉपी उसको ओपन कर लिए ना, यहाँ राइट क्लिक करो। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बहुत सारा उपाय है। यहाँ राइट क्लिक करो, चले फिर गए। से करे सर। कॉपी यहाँ कर लिए सर। हम्म, हाँ, ठीक है। अभी बैक, हाँ इसका फाइल बाहर निकाल लो। इसको बाहर निकाल लें। न्यू फोल्डर को खोलो। जी सर खोलिए। हाँ, फॉर्म दो पेज है ना, इसको कॉपी करो। ठीक है सर, कॉपी कर लिए। हाँ अब बैक जाओ, सौरभ फोल्डर के अंदर डालो। मिनिमाइज क्यों किए? ओ सॉरी सॉरी। आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। पेस्ट हम्म कीजिए, पेस्ट कीजिए। हो गया सर। अब आप ब्राउजर खोलिए। ब्राउजर, यहाँ जो लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड था ना, यहाँ लिखना है लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम जो भी है आपका। लोकल, स्लैश फोल्डर का नाम, फोल्डर का नाम। जी सर वही फोल्डर का नाम ही देख लेते हैं एक बार। सौरभ है, सौरभ है। वो SAURAB है। सौरभ है ना, हाँ हाँ। हाँ, हम्म स्लैश। अभी देखो आपने क्या किया, form.html आपका पेज का नाम है ना, इंडेक्स तो है नहीं कि वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। जी आपको सर। पूरा फॉर्म का नाम लिखना होगा, form.html। अब लिखे पूरा फॉर्म का नाम। हाँ हाँ, जिस पेज को दिखाना, तो एक ही पेज है वहां पे, तो जो पेज का नाम है वो पेज का नाम ठीक है, हो देंगे। गया। एंटर मारिए, एंटर कीजिए। खुल गया। जी सर। अब यही फॉर्म की जगह इंडेक्स पेज रहता ना, index.html या index.php, तो आपको इतना हम्म, लिखने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट सौरभ लिखते, फोल्डर का नाम और इंटर करते, तो आपका खुल जाता। जी क्लियर सर। है? हाँ सर। और किसी को कंफ्यूजन? यस सर, मेरा भी नहीं खुल रहा है सर। आपका क्या है? निशांत।
यस सर। खोलिए। सर शेयर नहीं हो रहा है मेरे साइड से स्क्रीन। अच्छा, एक सेकेंड, एक सेकेंड। कीजिए। यस। यस सर हो गया। सर दिख रहा हो गया। तो दिखाओ क्या दिक्कत है आपका। है सर, ये इंस्टॉल तो कर चुके हैं सारा, लेकिन फिर भी जब कुछ सर्च करते हैं तो नहीं आता है। एचटीडॉक्स खोलो। इसमें फोल्डर का नाम क्या है जिस पे आप फोल्डर काम का कर नाम रहे हैं? इमेज, ये चलो ठीक है। आईएमजी नाम इमेज से नाम रखा है सर। इमेज नाम का फोल्डर है। खोलिए इसको। इसमें तो पहले से कुछ और बना हुआ है। मॉड्यूल टेबल टॉप। सर एक आपने नया फोल्ड क्रिएट कर देते हैं। एक नया पेज बनाओ। देखिए, जो रूल है वो रूल फॉलो कीजिएगा, काम होगा ही होगा। ठीक है, सूडो नाम का फोल्डर बन गया। यहाँ पे एक फाइल कोई भी पेस्ट कर दीजिए, जो भी आपने कोड किया। पीएचपी कोड करके क्या एक फोल्डर बनाया हुआ आप? ये सर ये भी एक फाइल ही बनाया हुआ है, इसमें ठीक कुछ है, नहीं है। खोलो। कुछ अच्छा, ठीक है। अब इस फोल्डर में जाओ, डालो फाइल। इसमें फाइल डाल दें कोई। हाँ, डालोगे तभी तो चेक होगा ना पेज काम कर रहा है कि नहीं। सर एक डाल दिए। क्या फाइल डाले हो? MP4 फाइल? यस सर MP4 फाइल है। MP4 पीएचपी पे बताए हैं अभी हम, दिखाना कैसे है। अभी तो हमें पेज दिखाना है ना। तो कोई index.php या index.html पेज डालोगे ना। वीडियो फाइल आपने डाला है। ओके सर वो भी डाल देते हैं सर। पेज बनाए अभी अभी। वर्षा और सौरभ को जो बताए प्रोसेस, वही प्रोसेस को फॉलो कीजिए। ओके सर। आगे बढ़िए सर आज। आज आगे बढ़ेंगे, थोड़ा लेट ही चले, कोई दिक्कत नहीं है। लंबा ही चलेगा, आधा घंटा एक्स्ट्रा ही क्लास हो जाएगा लेकिन। आज सुमित सर भी हैं। क्या? आज आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है जरा। निशांत, आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। सूडो फोल्डर में जाओ। चलो इसमें पेस्ट करो। ठीक है। DIYSTML.html पेज है आपका। आप इसको यस सर। रीनेम करके इंडेक्स बनाओ पहले। ठीक है सर।
अबे यार ये क्या? ठीक ये है, सब हो गया। हो गया। अब लोकल होस्ट खोलो। कंट्रोल पैनल से वो सर्वर ऑन है ना आपका? मतलब जैम सर कं, नहीं समझे आप। ये सर जैम कं, जैप पे इंस्टॉल। जैम कंट्रोल पैनल ओपन किया था ना? ये स्टार्ट सर है हुआ आप? था, वो हुआ था। चलो ठीक है, ये सर ठीक वो है, स्टार्ट ठीक, किए थे। ठीक है, ठीक है, गुड। अभी आप लोकल होस्ट खोलो। लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम sudo, एंटर कीजिए। कांट रीच, रिफ्यूज टू कनेक्ट। आपका जैम जैम खोलो तो कनेक्ट नहीं है यानी कि। यहां से जैम्प नहीं बाबू, आप स्टार्ट मेनू में जाओ, टाइप करो जैम्प। सर किसमें? स्टार्ट मेनू में जाओ। सर नहीं समझे, वो स्टार्ट मेन्यू कहाँ से खोले? स्टार्ट मेनू, आप अपने कीबोर्ड में देखिए, फोर फ्लैग विंडोज जो बटन है ना, जिस पे आप जाते हैं ना, स्टार्ट एप्लीकेशंस करते हो, नीचे अच्छा में ये सर्च वाला बटन। सर। हाँ, वहां पे जैम्प लिखो, जैम्प कंट्रोल पैनल खोलो। हाँ, स्टार्ट कहाँ है? हम यही तो पूछ रहे थे ना। सर स्टार्ट कीजिए। चारों स्टार्ट किए थे सर, लेकिन बंद नहीं हो हुआ गया। इसका, उस टाइम स्टार्ट दिखाया था। चलो अब खोलो। अब गूगल क्रोम पे जाओ और रिफ्रेश कीजिए उसको। हाँ, रिफ्रेश कीजिए। हो गया। यस सर। सभी लोग का क्लियर है यहाँ तक? सर वहाँ ब्राउजर पे ना, मेरे पे नहीं आ रहा, रिलोड करने का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे। कहाँ पे? ब्राउजर पे सब कुछ करने के हाँ बाद। सर, हम लोग का सबका वही हो रहा है सर, रिलोड का ऑप्शन आ रहा है बार बार। सर एक बार दीजिए हमको, स्क्रीन शेयर करने का था। हम ओके, कर। ओके। एक बार सर ना अपने लैपटॉप पे बता दीजिए ना सर, पीसी पे। यही चीज तो हम पहले बता चुके हैं। और एक बार और बता दीजिए सर, कितना को पर्सनली सबको बता रहे हैं, टाइम बहुत कोई जा रहा है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या कि सुमित सर भी आए हैं आज। सुमित सर आए हैं, ठीक है। करे सर। हाँ कीजिए। बस लास्ट हम आपका देख लेते हैं। हो रहा है सर। हम्म। देखिए सर, ये क्या आ रहा है, ऐसा क्या आ रहा है? साइट कांट बी रीच। इसका मतलब है कि वहां तक आप फाइल तक नहीं पहुंच रहे हो। आपका जैम कंट्रोल पैनल ओपन है? जी सर। देखिए दिखाइए। सर। जैम कंट्रोल पैनल का नाम लिया मैंने। आप स्टार्ट मेनू में जाओ। कहाँ से सर? स्टार्ट मेनू, डेस्कटॉप पे जो स्टार्ट मेनू है, यहाँ पे सर्च सर। बटन, सर्च बटन के पास डेस्कटॉप का नाम लिया ना, डेस्कटॉप पे जाओ। ये तो आपने फोल्डर खोला। हाँ, यहाँ जैम कंट्रोल पैनल खोलो। जी सर। यहाँ स्टार्ट नहीं है। एवरीवन ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग को पीएचपी पे काम करना होगा सर्वर पे, तो सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। अपाचे को स्टार्ट करो। हाँ, इसको भी बस। इसको भी करे? माइस, अभी उसकी जरूरत नहीं है। बस अपाचे हो गया ना, इसको मिनिमाइज करो और खोलो, खुल जाएगा। सर डेली करना पड़ेगा? ऑब्वियसली डेली करना होगा। जब जब काम करना है तो करना ही पड़ेगा। सर कल किए थे, इसीलिए तो नहीं हो रहा था सर। एक बार सोचोगे आप कर लिए, तो कंप्यूटर जब रीस्टार्ट करोगे तो बंद हो हाँ जाएगा सर, ना। हो गया सर। हो गया ना? जी सर। चलिए आगे बढ़े। जी सर। जी सर। इसीलिए सर दिक्कत आ रहा था। सर जैसे एक दिन कर दिए तो वो नहीं हो पाएगा सर? नहीं, एक दिन करने से नहीं होता है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, हमारा जो कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर जैसे ही शट डाउन होता है तो सारा चीज बंद हो जाता है ना। सर तो फिर जब मेरे हम में लोग भी जो हो रहा है। आपका भी, आपने कंप्यूटर तो बंद किया होगा ना? बंद सर, शट डाउन कहाँ करते, बस रख देते हैं।
नहीं तो फिर चेक कर लेना, होता है मेरे साथ भी होता है कभी कभी, वो बंद हो जाता है। अगर आप फ्लिप बंद कर देते हो तो वो स्लीप मोड में चला जाता है। समटाइम्स होता है कि वो भी स्टॉप हो जाता है, आपको स्टार्ट करना होगा। जैसे अगर किसी भी कंडीशन में अगर वो नहीं खुल रहा है, मतलब आपका जैम सर्वर बंद है। एक बार सर चेक ऑन कहाँ करके से उसको स्टार्ट कर करें, लेना। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जैम कंट्रोल पैनल खोलो। अच्छा तुम्हारा वो है ना, एप्लीकेशन में जाओ, जैम्प में जाओ। हम्म। देखो दिखाते हैं हम। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर। देखिए, मैनेज एप्लीकेशन में जाओगे ना तो मैनेजर ओ एस एक्स करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको, उसको खोलिएगा। यस। फिर पासवर्ड। पासवर्ड डालिए। अच्छा वहाँ, हाँ फिर सर यहाँ। मैनेज सर्वर। यहाँ से यहाँ, सर स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ स्टार्ट ऑल कर दीजिएगा। देखो मेरा ऑलरेडी स्टार्टेड है। यस फिर सर। इसको मिनिमाइज या क्रॉस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगा। ठीक है। ओके तो सर। हम लोग का क्लास HTML और CSS कंप्लीट होने के बाद अब PHP की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है। एवरीवन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देर के लिए सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। PHP क्या है सब लोग को पता ही होगा। क्या? आराध्या, अनु, रितिका, आधा लोग ऊपर में ठीक हो। उसके बाद आधा लोग। क्या हुआ? स्क्रीन दिख रहा है? आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। नो सर। नहीं अभी नहीं दिख रहा है, अचानक से स्टॉप हो गया था। चलो। PHP क्या है किसी को पता? पार्टिसिपेंट करना से ओके, कोई बात नहीं। अब हम लोग HTML CSS तो जान चुके हैं, राइट? क्लियर है। PHP पे अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। PHP बढ़ने से पहले जैम्प सर्वर इंस्टॉल करना हमें जरूरी है जानना। आप सभी लोग को जैम्प डाउनलोड करके इंस्टॉल करने आ गया है। क्लियर है। अब जैम्प सर्वर सबसे पहले जब जब कंप्यूटर आप लोग ऑन कीजिएगा तो सबसे पहले जैम्प सर्वर को ओपन कीजिएगा, कंट्रोल पैनल ओपन करके। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। उसके बाद अगला फेज हमारा क्या होगा, जो भी वेबसाइट या प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे तो हमें कहाँ जाना है, अपने अपने सी ड्राइव में जैम्प नाम का फोल्डर होगा वहां पे, और जैम्प फोल्डर के अंदर htdocs का नाम से एक फोल्डर होगा, उसके अंदर हम लोग जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उस प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बनाएंगे। ठीक है। आप लोग का ये पहला प्रोजेक्ट रहेगा तो आप लोग चाहो तो अपने अपने नाम से फोल्डर बना लेना। फोल्डर का नाम कुछ भी रह सकता है, ठीक है। जैसे मेरे केस में क्या होता है, जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं ना, उन लोग उन क्लाइंट्स के नाम पे हम फोल्डर बना देते हैं ताकि हमको याद रहे कि हाँ इस क्लाइंट का काम जो है इस फोल्डर के अंदर है। ओके। और फिर सारा पेज उसके अंदर ही सेव होगा। ठीक है। सर जैसे तो में इसका जरूरत हाँ सर तो इसका जरूरत क्या है, मतलब हम लोग तो वैसे भी तो बना ही रहे थे ना ऑफलाइन में सेव करके। हाँ ऑफलाइन में बना रहे थे, जरूरत इसलिए रहता है ना क्योंकि अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे ना कि डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहे थे, और HTML पेज जो होता है ना, कहीं से भी डबल क्लिक करोगे तो वो गूगल क्रोम या जो भी ब्राउजर हमारा सपोर्टेड ब्राउजर होगा वो खोल देगा। ठीक है। यस सर। बट PHP क्या होता है ना, सर्वर साइड स्क्रिप्ट होता है। PHP पेज को रन कराने के लिए हमें सर्वर को ऑन करना पड़ेगा, और चूंकि सर्वर अभी हमारा लोकल है, हमारा अपना अपना लैपटॉप है, तो उस जैम्प सर्वर को ओपन करना होगा, स्टार्ट करना होगा। यस और स्टार्ट जब होता है तो जो फाइल है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहना मैंडेटरी है। जैसे में HTML पेज तो कहीं भी रख दिए हम लोग, म्यूट कर लेना किसका आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से।
म्यूट कर लीजिए, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। HTML पे जब सवाल होगा तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी म्यूट कर लीजिए। HTML पेज सपोज मान लो कि आप लोग कहीं भी सेव कर देते थे, डबल क्लिक करते थे तो .html पेज है, तो ब्राउजर को पता है कि अच्छा ये HTML है, यानी हम ही खोल सकते हैं और कोई नहीं खोल सकता। तो जो आपका सपोर्टेड ब्राउजर है, या क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, मोजिला हो, ये ओपेरा हो, सफारी हो, जो भी आपका ब्राउजर हो वो ओपन हो जाता था, राइट। बट PHP के केस में हमें एवरी टाइम अपने सर्वर को सबसे पहले स्टार्ट करना होगा, व्हेन आई स्टार्ट आवर लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स, ठीक है। उसके बाद जैम्प फोल्डर के अंदर htdocs फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर हमारा जो भी प्रोजेक्ट होगा एक सेपरेट फोल्डर बना के सेव करेंगे। ये मैंडेटरी है, ठीक है। अब जैसे आप लोग के केस में, या मैकबुक जो अभिनव आपका है, तो आप एप्लीकेशन में जाइएगा, एप्लीकेशन में जैम फोल्डर होगा, उसके अंदर htdocs, और फिर उसके अंदर जो भी, जैसे मेरा इतने सारे क्लाइंट्स का जो भी है फोल्डर बना हुआ है, हम क्या किए, आप लोग केस में ए नाम का फोल्डर बनाए, उसमें दो फोल्डर अलग से बनाए हुए हैं, एक सेमेस्टर 3 एक सेमेस्टर 5 है। तो सेमेस्टर 3 आपका जो है demo.php एक बना हुआ है, इसको हम बाय डिफॉल्ट, अगर देखो, अगर हम demo.php छोड़े हुए हैं तो हमारा जो ब्राउजर होगा वो क्या करेगा, लोकल होस्ट /a/ सेम 3 फोल्डर का नाम यही था हमारा, यस खुल सर। गया। हमारा फोल्डर का नाम क्या था, लोकल होस्ट में जो फोल्डर का नाम है, पहला ए नाम से फोल्डर था, उसके अंदर गए, फिर सेमेस्टर 3 में गए। अब चूंकि index.php के नाम से कोई फोल्डर फाइल नहीं है, या default.php के नाम से कोई फाइल नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट खुला नहीं, उसके अंदर जो जो फाइल था इसने दिखा दिया। तो अब हमें डायरेक्ट दिखाने के लिए, खोलने के लिए क्या बोले थे, जो हमारा फाइल होगा, पेज होगा, उसका नाम हम देंगे। खुल गया, ठीक है। अब PHP की जरूरत हमें क्यों होती है, ठीक है। ये तो एक सवाल होगा कि जैसे ये HTML पे भी तो हम बना सकते थे ना। कोई बताए हमको। हाँ सर। ये सेम चीज जो है हमारा HTML का ही है। PHP पे जरूरत क्यों है, तो PHP पे जरूरत इसलिए है बाबू कि अब हम क्या करें, थोड़ा एडवांस हो रहा है, मतलब अब हम नॉर्मल से डायनेमिक वेबसाइट बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए हमें PHP की कोड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि एक फॉर्म बने, लाइक एक फॉर्म बने, इसमें लॉगिन फॉर्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हम डेटा डालें वो दूसरे पेज में हमारा दिख जाए, ठीक है, दिख जाए यहाँ पे डेटा हमारा दूसरे पेज में। तो ये कैसे जाएगा, HTML के थ्रू तो जाएगा नहीं, हमें वैल्यू पास कराना होगा, डायनेमिकली काम करना होगा, ठीक है। हम फ्यूचर में लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाएंगे, डेटा दिखाने का काम करेंगे। तो डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए हमें PHP की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी PHP की, ठीक है। अब लॉगिन सिस्टम हो गया, रजिस्ट्रेशन पेज बनाने का हो गया, या ई कॉमर्स वेबसाइट जो आप देखते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक फ्लिपकार्ट, amazon, फेसबुक, ये सब भी डायनेमिक वेबसाइट है। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए भी हमें PHP की जरूरत पड़ेगी। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या और भी जो भी ऑनलाइन सिस्टम है, उस सब के लिए हमें PHP की जरूरत होगी। ब्लॉगिंग वेबसाइट जो अगर आप फ्यूचर में अपने लिए बनाइएगा तो उसके लिए भी PHP की जरूरत होगी, राइट। क्लियर है। अब अब मुझे ये बताइए, एक होगा ना कि PHP ही क्यों, डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए तो और भी हमारे पास लैंग्वेज है, लाइक पाइथन भी है ना। जी सर। PHP ही क्यों, तो PHP इसलिए कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन सोर्स है और इजीली अवेलेबल है मार्केट में, हम इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब बहुत जल्दी हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब कहीं पे भी ये काम कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से, किसी भी ब्राउजर में सक्सेसफुली काम करता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। और बहुत जल्दी फास्ट काम भी करता है। अब इसको हम क्लियर करते हैं।
चलो ब्राउजर हम खोले और डाउनलोड, आप लोग का फोल्डर हम ओपन करते हैं। ओपन फोल्डर करने के लिए ओपन फाइल में गए, ओपन फोल्डर में गए, और जो हमारा लोकेशन है, लाइक हमारा लोकेशन जो है एप्लीकेशन जैम के अंदर जाएंगे आप लोग, सी ड्राइव दिस पीसी के अंदर जैम फोल्डर में htdocs। देखिए ये बार बार हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग भूल गए थे, तो ये हमेशा आप लोग दिमाग में डाल लो, सी ड्राइव जैम htdocs, और उसके अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है उस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है। ओपन किए, ओपन कर लिया। अब क्या हुआ, वो फोल्डर हमारा ओपन हो गया, demo.php आ गया। अभी इसमें कंट्रोल एन किया और सेव कर देते हैं हम index.php के नाम से। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम कुछ भी नहीं किए, एक उस फोल्डर को कनेक्ट किए अपने विजुअल स्टूडियो कोड से, एक न्यू फाइल बना रहे हैं। अब पीएचपी का जब भी वेबसाइट बनता है तो हमेशा पीएचपी टैग के अंदर में हम लोग कोड लिखते हैं। ठीक है, अभी आप, और इसको हम सेव कर दिए। अभी आप देख रहे होगे कि इस पेज में हमने HTML डॉक टाइप HTML का कोड नहीं डाला, ना बॉडी टैग ना HTML टैग डाला, कुछ भी नहीं किया, बस डायरेक्टली पीएचपी का टैग लिखा। और ये दिख रहा है ना आप लोग को, दिख रहा है ना? यस सर। यस सर, यस ठीक सर। है, इसमें हमने क्या किया, पीएचपी कोड का ओपन टैग और क्लोजिंग टैग ये सिर्फ लिख दिया है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का दिए सर? क्या क्वेश्चन मार्क क्यों लगा सर वो? ये जैसे HTML आप लिखते हो ना, तो ये ओपन टैग होता है ना, और ये यस क्लोजिंग सर। टैग होता है। तो ये पीएचपी का ओपन टैग है और क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग लगाए कहाँ सर आप? क्लोजिंग टैग देखिए नीचे में है। उस स्लैश नहीं दिए सर? नहीं, HTML का अलग होता है, पीएचपी का अलग होता है। ये है ओके। हमारा ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, हमें लिखना है, इसको क्या कहते हैं, ये ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर जी सर। देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लेस देन, ये हमारा टैग है। इसको भी दिमाग में डाल लीजिए, एकदम याद रख लीजिए, जब भी ओपन टैग और पीएचपी पीएचपी का कोई भी कोड करेंगे तो इसी के अंदर करेंगे, अगर इसके बाहर करेंगे तो काम नहीं करेगा। चलिए लाइव चेक करते हैं। अब पीएचपी टैग के अंदर किसी चीज को दिखाने के लिए, जैसे HTML के अंदर क्या होता था कि हम लोग कुछ भी लिख देते थे, हेलो लिख दिए तो डायरेक्टली HTML में दिख गया। बट पीएचपी के अंदर दिखाने के लिए हम ऑलवेज इको टैग का यूज करते हैं। इको, ECHO, प्रिंट भी होता है, बट डिस्प्ले करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और यहां पे हम लिखते हैं हेलो। सर ये पीएचपी का टैग ऐसा होता है? ये वाला होता है पीएचपी का टैग। हाँ, अच्छा। ठीक है, ऑलवेज इस टैग के अंदर ही पीएचपी का कोड जाएगा, और पीएचपी कोड में दिखाने के लिए हमें इस एलिमेंट का यूज करते हैं, इको टैग का यूज करते हैं, सॉरी एलिमेंट का। और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हमने लिख दिया हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, सेव कर दिया। जैसे ही सेव किया, अब चलो लाइव चेक करते हैं। लाइव चेक करने के लिए हमें पाथ में जाना होगा, तो लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम जहां पे हमारा फोल्डर है, और एंटर मारेंगे। तो बाय डिफॉल्ट देखो हेलो स्टूडेंट्स आ गया। क्यों आया? क्योंकि index.php पेज बन गया था। अगर index.php नहीं बनाते तो हमें फाइल का नाम देना पड़ता, राइट? सर VS कोड में पीएचपी एक्सटेंशन भी डाउनलोड करना पड़ेगा पहले? क्या? सर ये VS कोड में रन कहाँ से हो रहा है? सर एक्सटेंशन मांगता है। नहीं, एक्सटेंशन वो उतना लंबा अभी सोचने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे हम भी क्या किया, विजुअल स्टूडियो खोले हुए हैं ना,
यस एक सर। मिनट के लिए मान लो कि हम विजुअल स्टूडियो नहीं खोले हुए हैं, आपके कंप्यूटर में विजुअल स्टूडियो नहीं है, इनफैक्ट आपके पास आप किसी दूसरे कंप्यूटर में हो जहां पे कुछ भी नहीं, फर्स्ट टाइम ओपन हुआ है, तो हर कंप्यूटर में नोटपैड तो होता है ना। यस सर। जी। मेरे केस में मोपेड है। ठीक है, हम क्या किए, ये नोटपैड खोले और कोड डाले। जो रूल है उस रूल को हम बस फॉलो कर रहे हैं। पीएचपी टैग को ओपन किया, क्लोज किया, ठीक है, और यहां लिखा डिस्प्ले कराने के लिए इको टैग का यूज करना है, और यहां लिखा वेलकम टू द क्लासेस। ओके, सेव किया। सेव करते समय नोटपैड के केस में या किसी मेरे केस में भी वही है, नोटपैड खोला, आपको क्या करना है, उस पाथ पे जाना है। तो पाथ हमारा कहाँ है, आप लोग का होगा सी ड्राइव, उसके बाद जैम फोल्डर, जैम के अंदर htdocs, उसके अंदर जो वहां पे आपका फोल्डर होगा वहां जाइएगा, और पूरा जो नाम है ना, नाम को आप यहाँ अनटाइटल डॉट टीएक्सटी जो आता है ना, यहाँ पे आप नाम दे दीजिएगा कुछ भी, जैसे हम लिख देते हैं टेक्स्ट डॉट पीएचपी। डॉट पीएचपी एक्सटेंशन जरूरी है, जैसे एचटीएमएल के लिए डॉट एचटीएमएल जरूरी है एक्सटेंशन, तो इसमें डॉट पीएचपी एक्सटेंशन जरूरी है, इसको आप सेव कीजिएगा। अब ये डॉट टेक्स्ट डॉट पीएचपी सेव हो गया, और कहाँ सेव हुआ है, तो जैम के अंदर जो हमारा लोकेशन है वहां पे ये सेव हो गया। चलो इसको चेक करते हैं ये काम करता है कि नहीं। लोकल होस्ट स्लैश ए एम अच्छा। टेक्स्ट डॉट पीएचपी, यही था ना, देखो काम किया। तो एक्सटेंशन जो मांग रहा है ना विजुअल स्टूडियो, वो आपको सपोर्टिंग के लिए मांगता है कि इंस्टॉल कर लीजिए तो ज़्यादा इजी होगा, बट अभी उतना नहीं सोचना है, वो धीरे धीरे आप लोग कीजिएगा। अभी इसलिए आपको मना कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग लिख सको। ठीक है, सर कोडिंग सर्च लिख। कैसे करेंगे ये समझ नहीं आता है। क्या? मतलब ये क्रोम पर सर्च कैसे करेंगे समझ नहीं आता है। ओके, यहाँ यूआरएल में कंफ्यूजन होता है ना। हाँ सर। ठीक है, हमारा जैम इंस्टॉल है, तो सबसे पहले लोकल होस्ट लिखेंगे, ये मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जो स्टोर किया है, हमेशा कहाँ बोलते हैं, एस टी डॉक्स के अंदर फोल्डर बनाइएगा। तो एस टी डॉक्स के अंदर जो फोल्डर बनता है, तो आपको लगता होगा ना कि हमें पूरा लिखना होगा, जैम्प लिखना होगा, फिर एस टी डॉक्स लिखना होगा, या पूरा फाइल लोकेशन सी ड्राइव दिस दिस। नहीं, वो नहीं करना है। जैम्प और एस टी डॉक्स आपको लिखना ही नहीं है। आपको क्या लिखना है, जो एस टी डॉक्स फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बना है उसका नाम। ठीक है, तो ये एस टी डॉक्स फोल्डर के अंदर में मैंने क्या बनाया, ए नाम का फोल्डर बनाया है। ठीक है, तो ए सर हम नाम का ए फोल्डर में ही सारा कुछ रख दिए हैं, ए के अंदर भी नहीं बनाए। आप कहाँ रखे हैं? ए में ही, जैसे सर एस टी डॉक्स में घुसे उसके बाद एक अपने नाम का फोल्डर बना लिए। हाँ ठीक है, मान लो कि हम भी एक काम करते हैं, एक फोल्डर बनाया। ठीक है, अभिनव। ठीक है, अभिनव नाम से मैंने फोल्डर बनाया, फोल्डर हमारा यहाँ है। ओके, अब ये जो लोकल होस्ट है ना, लोकल होस्ट के बाद जो भी फोल्डर का नाम होगा उस फोल्डर का नाम आपको दे देना है। हम दे दिए अभिनव। ठीक है, इंटर किए, तो देखो अभिनव नाम के फोल्डर में अभी कुछ भी फाइल नहीं है, तो फोल्डर तो खुल गया, बट यस सर। जो कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ओके। क्लियर है? यस सर। आप बाकी लोग का भी क्लियर है? लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम, फोल्डर का नाम जो भी है वो लिख देना है। अब मेरे केस में क्या है, हम फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाया है। मैंने क्या किया, ए नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर फिर सेमेस्टर 3 नाम का फोल्डर बना हुआ है, तब फाइल है ना। तो वही हम सेम चीज करेंगे। हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट लिखेंगे, ए नाम का फोल्डर है वो दिया, उसके बाद दूसरा फोल्डर का नाम है सेमेस्टर 3 वो दिया, उसके बाद जो हमारा फाइल का नाम है वो दिया। खुल गया? क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े? जितना जितना फोल्डर देंगे सर उतना नाम देना पड़ेगा वहां पे। हाँ हाँ, जैसे जहाँ- सेमेस्टर समझ थ्री गए के सर।
अंदर हम समझ क्या गए करते सर, हैं, हो गया। आजाद नाम का हो गया फोल्डर सर, बना दिया। हाँ, समझ गए सर, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। हो गया सर। चलो अब आगे बढ़ते एक हैं। फोल्डर रहेगा तो एक नाम देना है। हाँ, और मल्टीपल फोल्डर रहेगा तो मल्टीपल फोल्डर देना है। मल्टीपल फोल्डर देना है, स्लैश दे के, लेकिन क्या सर? हाँ, स्लैश देके। ठीक है, एक मिनट, अब आगे बढ़ते हैं। देखो हम चाह रहे हैं ना कि ये कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे ना, तब हम आगे बताते जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और फिर आप लोग डायरेक्ट फिर वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। एक्चुअली में आप लोग वेबसाइट बना ही रहे हो, थोड़ा थोड़ा बना रहे हो। तो चलो, पेज नहीं बना रहे हैं सर? पेज भी तो वेबसाइट ही है ना। तो ये जो यशोराज.com, ये जो वेबसाइट है मेरा कंपनी का, ये भी क्या है, ये पेज है, ये इंडेक्स पेज है। ये index.php ये पेज है, अच्छा, पहला ये पेज आप हो गया। डिजाइन किए हैं? हाँ, ये जो सर आप सर्च जो बहुत किए बढ़िया है यूआरएल सर। में सर, ये थैंक यू। हाँ, यूआरएल में कैसे बनाएंगे सर? डोमेन क्या, सर, डोमेन डोमेन जो आता है ना, ये सर्च डोमेन करने के परचेज लिए होता जो है वो हाँ, सर्वर खरीदना पड़ता है, डोमेन खरीदना पड़ता है। अब जैसे देखो तो क्या हम क्या सर कि गूगल से खरीदते हैं? गूगल के थ्रू नहीं, गूगल प्रोवाइड, हाँ गूगल भी प्रोवाइड करता है, अब उसका भी है। उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो डोमेन प्रोवाइड कराती हैं, तो वहां से आप डोमेन खरीद सकते हो, लाइक गोडैडी, होस्टिंगर हो गया, नेम चीप है, बिग रॉक है, ब्लू होस्ट है, बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर हैं जो सर्वर प्रोवाइडर है, वहां से आप खरीद सकते हैं। सर तो अभी जैसे क्या देखो, डोमेन डोमेन आप लाइफ टाइम के लिए ले लेते हैं? लाइफ टाइम के लिए नहीं लेते हैं, ईयरली रिन्यूअल करना पड़ता है। आप मैक्सिमम 10 साल के लिए डोमेन खरीद सकते हैं, तो एक एक साथ आप 10 साल के लिए खरीद लीजिए, उसके बाद फिर आपको अगले 10 साल के बाद फिर से रिन्यू करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने लोकल कंप्यूटर में जैसे रखते हो तो वो लाइफ टाइम के लिए हो गया, टिल जब तक आपका कंप्यूटर जिंदा है तब तक आपका वो सॉफ्टवेयर जिंदा है। ठीक जी है, सर। अब जैसे इसके अंदर भी आप देख रहे हो ना, 3 दिख रहा है ना सब मेनू, तो यानी कि ये भी 3 पेज एक्स्ट्रा बना हुआ है। सर्विसेज के अंदर इतना सारा जो आप देख रहे हो, मेनू के अंदर सब मेनू है, उसके अंदर फिर सब मेनू है, तो ये सब पेजेस बने हुए हैं, सबको एक दूसरे से लिंक किया गया है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स हो गया, इंडस्ट्री हो गया, किस किस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं वो सारा चीज हम दिया हुआ है, मेरा ब्लॉगिंग का अलग से दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर है, कॉन्टैक्ट है, तो ये पेज के अंदर इतने सारे पेजेस बने हुए हैं। तो आप जो बना रहे हो ना, आप लोग जो इंडेक्स, डेमो, फॉर्म, वो भी क्या है, पेज ही है। सारे पेज ऐसे ऐसे करके आप अगर 10 पेज बना देते हो, एक दूसरे को कनेक्ट कर देते हो गया वेबसाइट हमारा कंप्लीट। सर ठीक अभी है, भी बहुत बच्चा का नहीं हो रहा है सर। क्या नहीं हो रहा, अभी भी सर फंसा हुआ है। क्या, सर ये क्रोम पर जो खोल रहे हैं ना लोकल होस्ट वाला, उसमें अभी बहुत को प्रॉब्लम है। आपको? नहीं हमको नहीं सर, अदर स्टूडेंट। अब अदर स्टूडेंट्स अदर में स्टूडेंट कौन, को है ना? कौन है, नाम बताइए। अभी जो करंट लाइव यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलो थोड़ा सा फिर से मिल लें, सभी लोग जरा वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। देखो दो चार, आप लोग लगभग कितने लोग हो, 20 लोग प्लस ही होगे, 20-25 लोग हैं, 30 लोग जो भी हैं जितने, सभी लोग आगे बढ़िए, हम यही चाहेंगे सभी लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब देखो बार बार बोल रहे हैं, अब बाकी लोग, बाकी लोग कोई नहीं। अब क्या किसी होगा ना को कि सर लोकल होस्ट खोलने में ही दिक्कत हो रहा है सर, अब गूगल पे यही भी। चीज है ना। अब सोचो, अब हम क्या है ना, HTML PHP, HTML CSS बहुत इजी था, बता दिए कर दिए, वहां तक इजी है, डबल क्लिक करोगे खुल जाएगा। लेकिन आगे क्या होगा, PHP में एक एक पॉइंट समझना जरूरी है। नहीं तो फिर अगर आप लोग लोकल होस्ट नहीं खोल पाओगे और हम सॉफ्टवेयर बताना सिखा दिए, डेटाबेस बता दिए, बोल दिए कि अब एक फॉर्म बना के दिखाओ, और पता चला कि आप लोग में से कुछ लोग अगर नहीं खोल पाओगे तो दिक्कत होगा। अमन कुमार, हम पहली बार आपको देख रहे हैं, वीडियो ऑन कीजिए। आज आप पहली बार आए हैं या शुरू से आप क्लास में हैं? स्टार्टिंग से ही है सर, वीडियो ऑफ रहता है मेरा। नहीं, नेक्स्ट टाइम से ऑन रखिएगा। ठीक है, देखिए बाद में जब जब हम पढ़ाना शुरू कर दें तो आप लोग फिर ऑफ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब जब अगर इंटरेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से तो उस समय ऑन कर लीजिए। मान लो आप लोग, इन केस अगर हम कटिहार आ गए आप लोग के पास, या फिर आप ही लोग पटना आ गए, तो फिर हम कैसे पहचानेंगे, है कि नहीं? यस। हम आपको हाँ। पहचान रहे हैं सर, हम सब। हम बोल देंगे ना हम नहीं जानते हैं कौन हो। तो गुरु कभी अच्छा। शिष्य को सर मना कर ही नहीं सकता है सर। अरे थैंक यू, वो तो है ही, लेकिन हम भी तो चाहेंगे ना, हमको भी अच्छा लगता है आप लोग के हेलो साथ। सर। हाँ खुशी बताइए। सर एक बार हम स्क्रीन शेयर कर रहे, देखिए थोड़ा हो नहीं रहा है हाँ मेरा। ठीक है, दिखाओ दिखाओ। स्पॉटलाइट टू एवरीवन, दिखाइए, शेयर कीजिए स्क्रीन। हम्म। सर ये कोड है, इसको जब रन कराते हैं तो उसमें कहाँ दिखा है? आपने इसको सेव कहाँ किया? सी ड्राइव यूजर्स, आपने माई डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर करण नाम का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर सेव किया है। हाँ सर। अभी तक हम क्या बताए थे? सी ड्राइव जैम्प इंस्टॉल किया है ना आपने? हाँ सर। तो वहां पे डालो, इस फाइल को वहां पे सेव करो htdocs के अंदर, सेव एज करो इसको। हाँ। ये ऊपर में ये आ जा रहा है। कंट्रोल सुनो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एस। आप सभी लोग कोडर हो, अपने आप को हल्के में मत लेना, हर एक चीज को बारीकी से समझो। यस ठीक है। सर। हमको भी वो याद है, वो पहला बताते हैं, पहले इनको कर लेने दीजिए। देखो कुछ कुछ पल है ना बहुत याद रहता है, इसीलिए अपने आप को हल्के में मत लो। खोलो, जैम खोलो। इधर नीचे। htdocs। ठीक है, यहाँ खुशी नाम से आपने फोल्डर बना रखा है ना, खोलो, सेव करो यहाँ पे। इसमें तो सर है ही। कहाँ है? फोल्डर है ना, खुशी नाम का फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फाइल कहाँ है हमारा? क्या करें? ठीक है, आप एक काम करो, खुशी फोल्डर खोलो, फोल्डर खोलो, htdocs। वेट वेट वेट, आराम से, डॉक्स कहाँ खोलो, खुशी नाम का फोल्डर खोलो। ठीक है, ब्लैंक है ना अभी, ब्लैंक है। ठीक है, VS कोड खोलो। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एस टाइप करो, सेव एज। कंट्रोल शिफ्ट एस, सेव एज का खुल गया। अब जाओ दिस पीसी, हाँ, सी ड्राइव, htdocs, नो 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 नो, htdocs, सॉरी जैम के अंदर htdocs है ना, जैम में जाओ। हाँ, htdocs खोलो, खुशी हाँ। फोल्डर खोलो। अब यहाँ सेव करो। ठीक है, HTML फॉर्मेट में है ना, एक काम करो, index.php करो, सेव। सेव इस टाइप में तो HTML जा रहा है ना, नहीं हाँ होगा। सर। HTML.php शायद दोनों हो गया, एक मिनट चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अभी ब्राउजर खोलो,
जैम कंट्रोल पैनल आपका एक्टिव है ना? हाँ सर। ठीक है, लोकल होस्ट टाइप करो। लोकल होस्ट। पैनिक मत हो जाओ। टैब खोलो नया, प्लस पे। प्लस पे टैब पे करो। नया टैब खोलो, हाँ यहाँ लिखो लोकल होस्ट। ठीक है, स्लैश आपका फोल्डर का नाम। फोल्डर का नाम क्या था? खुशी था ना? KHU फॉरवर्ड स्लैश दो, शिफ्ट के बगल में जो हाँ, के खुशी, KHUSHI। एंटर मारो। खुल गया? क्लियर है? अब जो भी कोड इस पे करो, देखो HTML पेज था, HTML का कोड खुल गया यहाँ पे। अब चूंकि मान लो कि हम चाहते हैं सबमिट क्लिक करें तो इसमें जो जो फाइल्स रहे वो सेव हो जाएं कहीं और दूसरे पेज में, तो उन सब चीजों के लिए हमें PHP की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? यस सर। हाँ चलो। ठीक है। हाँ, एक चीज आप लोग को बता देते हैं, कभी अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करना। आप लोग जो सीख रहे हो ना, उस चीज से आप लोग किसी और कंपनी का और बूम कराओगे। लाइक जिस हर कोई बिजनेस में अपना वेबसाइट चाहता है ना, उस वेबसाइट को आप लोग डेवलप करोगे, आप लोग बनाओगे, और आपके वजह से वो कंपनी ग्रो करेगा। ठीक है? तो नेवर अंडरस्टिमेट योरसेल्फ। क्योंकि एक बार धनबाद में हम थे, धनबाद में मैंने एक कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था। लाइफ में पहला सॉफ्टवेयर था वो मेरा। थोड़ा हेजिटेशन था, डर भी था, बट वो सॉफ्टवेयर किसके लिए था? चिटफंड कंपनी के लिए। ठीक है, जस्ट लाइक स्मॉल बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाए थे हम। हमको आज भी याद है जब वो पहला एंट्री जिस कैंडिडेट के लिए हम मारे थे, जो पैसा जमा करती थी, हमको बहुत अच्छा लगा था वो दिन हमको आज भी याद है, जो पहला सॉफ्टवेयर बनाए थे। उसके बाद तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर बनाया, बहुत सारा हमको याद भी नहीं है। जैसे एक धनबाद में बहुत मेन मेन काम किए। धनबाद में एक चिट फंड कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाए थे, बैंकिंग कंपनी के लिए। उसके बाद धनबाद में फर्स्ट टाइम IPL मैच की तरह धनबाद प्रीमियर लीग हुआ था, DPL। तो उस धनबाद प्रीमियर लीग मैच के लिए फिर जिस कंपनी में हम जॉब करते थे उसके लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट बना था, जिसमें हम लोग लाइव मैच का स्कोरिंग दिखा रहे थे। उसके बाद फिर दुर्गा पूजा के टाइम में बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ था ऑनलाइन, वो हम लोगों ने किया था। मतलब काम बहुत सारा होते गया, बड़ा बड़ा करने में मजा आया। तो इसीलिए आप लोगों को बोला PHP को डीपली सीख लेना, बहुत मजा आएगा। क्योंकि अब सारा काम आप लोग को PHP पे ही करना है, भूल जाओ अब HTML को। HTML के कोड को याद रखना है और उसी को यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है? अभिनव, नींद आ रहा नो सर। है? लग तो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो भूख लगती है। उसको भूख लग गया। सबसे ज्यादा टेंशन तो आजाद को है, खाना बनाना है, उसके बाद खाएगा। आप लोग के लिए तो बना हुआ यस होगा, सर। है हाँ ना सर, आजाद? यस सर। यस सर। यस सर। चल, अब आगे बढ़ते हैं। इको का फंडा आप लोग समझ गए। अब आते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है जो किसी का वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है? जस्ट लाइक हमने लिखा $साइन से सपोज स्टूडेंट नेम। ओके, ये एक वेरिएबल बनाया और इसमें हमने वैल्यू क्या दे दिया? राहुल कुमार। सपोज ये नाम हमने दे दिया, तो ये जो राहुल कुमार नाम है, ये जो वैल्यू है किसका वेरिएबल बन गया? इसके अंदर आ गया, स्टूडेंट नेम के अंदर। यहाँ वेरिएबल हम लोग किसी भी नाम से बना सकते हैं। सॉरी। ठीक है, हम लोग कुछ भी वेरिएबल बना सकते हैं किसी भी नाम से जो हमें अच्छा लगे। मान लो यही नाम हम दे दिए,
ठीक है, इस नाम से हम एक वेरिएबल बना दिए और वैल्यू पास कर दिए, सपोज अभिनव आजाद। ठीक है, इस नाम से हम दे दिए। तो ये जो वैल्यू है अभिनव आजाद, ये कहाँ किस में जाएगा, स्टोर होगा, इसमें स्टोर होगा। अब एक चीज आपको बताते हैं, जब आप लोग कोड कीजिएगा ना, तो हमेशा हम आप लोग को सिखाते हैं ना कि अपने नाम से फोल्डर बनाओ या क्लाइंट के नाम से फोल्डर बनाओ जिससे याद रहे। उसी तरीके से जो वेरिएबल भी बनाना ना, तो वेरिएबल भी उसी नाम से बनाना जो आपको याद रहे, क्योंकि वेरिएबल, डॉलर का साइन यूज होता है वेरिएबल के लिए। हाँ, डॉलर साइन वेरिएबल के लिए यूज होता है। जो भी वेरिएबल हम बनाएंगे उसके आगे डॉलर साइन देंगे, उसके बाद जो भी नाम देंगे, ये वेरिएबल्स हमारा बनता है और उसके अंदर वैल्यू स्टोर होता है। ठीक है, अब इसको दिखाना कैसे है, तो अभी देखो यहाँ हमने ऊपर में क्या किया था, डायरेक्ट दिखाने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए किसका यूज होता है, इको का। ठीक है, तो यहाँ पे इको में हमने डायरेक्ट यहाँ वैल्यू दे दिया था। अब आगे हमने क्या किया कि वैल्यू को क्या किया, वेरिएबल में पास करा दिया। तो हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं क्या, इको डॉलर स्टूडेंट नेम, सेमी कॉलन से क्लोज कर दिए। ऑलवेज सेमी कॉलन का यूज होता है जो भी हम लोग वेरिएबल्स या जो भी कोड लिखते हैं उसको क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इको और वेरिएबल नेम दे दिया। तो अब यहाँ पे क्या केस काम करेगा, ये कोड हमारा जो क्या करेगा, इको किया, यानी कोड को पता है कि हमें दिखाना दिखाना है। तो क्या दिखाना है, स्टूडेंट नाम का वेरिएबल को दिखाना है। अब ये स्टूडेंट नाम का वेरिएबल जो है, इसमें क्या वैल्यू पास कराया हमने, राहुल। राहुल। तो ये क्या करेगा, दिखाएगा, क्या दिखाएगा, इस नाम को दिखाएगा। इसको सेव किया और चलो चेक करते हैं हम लोग ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आए, देखो हेलो, ऊपर में यहाँ एक हेलो स्टूडेंट आ गया और वेल दूसरा हमारा इको में क्या हुआ, राहुल कुमार शो कर गया। सर नेक्स्ट लाइन करने के लिए इसमें भी तो कुछ होता होगा। नेक्स्ट लाइन करने के लिए क्या हम लोग एचटीएमएल में सीखे थे, बी आर। ब्रेक। ब्रेक, ब्रेक या बीआर। ठीक है, तो ब्रेक हमें कहाँ लगाना है, हेलो स्टूडेंट्स के बाद राहुल ना। के। तो हेलो स्टूडेंट्स यहाँ पे है, उसके बाद राहुल आ रहा है, दोनों एक साथ आ रहा है, तो यहाँ हमारा ब्रेक लगेगा ना। तो डबल कोट्स के अंदर ये जो कंटेंट है वो नॉर्मल है, पीएच एचटीएमएल में भी नॉर्मली हम लोग लिखते हैं। क्या हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बी आर लिख सकते हैं, नो डबल सर, कोट्स के अंदर? नो सर, डबल कोट्स के अंदर जो आएगा प्रिंट हो सब। जाएगा सर, बाहर हो जाएगा तो बाहर लिखते हैं, उसके ब्रेक बाद प्रिंट ब्रेक हो लिखते हैं जाएगा। बाहर। देखो, इको के अंदर जो डबल कोट्स है ना, डबल कोट्स के अंदर हम लोग टेक्स्ट वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एचटीएमएल वैल्यू भी लिख सकते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, डबल कोट्स के अंदर हम लोग एचटीएमएल वैल्यू लिख सकते हैं। काम किया। यस सर। यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर सर बाहर लिखेंगे तो नहीं होगा। नहीं काम करेगा। बाहर लिखने के लिए भी हमें देखो, एवरी टाइम रिमेम्बर, पीएचपी कोड में कभी भी हमें एचटीएमएल कोड या नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बाहर आप चाहते हैं, तो बाहर अगर बी आर लिखेंगे ना, तो ये एरर आ जाएगा, हाँ एरर सर। आ जाएगा। अगर ठीक है, सर यहाँ पे हम डबल कोट्स लगा दे रहे हैं तब। हाँ, यहाँ पे डॉट देना होगा, डॉट से कनेक्टिविटी बनाना होगा, फिर डबल कोट्स के अंदर ब्रेक देना होगा, तो ये काम करेगा। तो ये काम करेगा। तो एक चीज बताओ, हम दो दो बार क्यों हम डबल कोट्स का यूज करें, हम एक ही डबल हाँ कोट्स के अंदर सर। लिख सकते हैं ना। जी सर। यस। यस सर। अब हम बोले क्या कि एचटीएमएल टैग को भी हम लोग यूज कर सकते हैं इको के अंदर। तो क्या हम यहाँ पे H1 टैग का यूज कर सकते हैं, हम ब्रेक जी को सर। हटा कर देते हैं, सकते हैं। H1 टैग को यूज कर सकते हैं। सेव किया, देखते हैं काम करता है कि नहीं। काम किया, इजी है, मजा आ रहा है। यस सर। यस। बहुत अच्छा लगेगा, धीरे धीरे बहुत इंटरेस्ट आएगा, बोल तो रहे हैं ना, बहुत मजा आता है। अब देखो क्या किया सर हमने। सर हाँ, यार तो नहीं है तो नेक्स्ट लाइन क्या होगा। देखो H1 टैग का काम क्या है, हेडिंग टैग का काम है ना, तो हेडिंग बड़ा कर दिया और एक ब्रेक टैग लगा देता है वो ऑटोमेटिकली, इसीलिए ब्रेक टैग को हमने हटा दिया। लेकिन अगर बी आर टैग का यूज करना है हमें, तो इसको बोल्ड भी करना है, तो बोल्ड के लिए या तो बी या फिर स्ट्रॉन्ग, जी सर। स्ट्रॉन्ग लिखा, STRONG, स्ट्रॉन्ग लिखा। अब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग तो हो गया बट एक साथ हो गया, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, एक बी आर टैग का यूज करना होगा, या HR लगा देते हैं। जी सर।
तो जो भी कोड हमें मन किया हम चाहें तो कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, अब देखो HTML भी अब हम बताने लगे। यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं, स्टाइल के अंदर लिख देते हैं क्या लिख देते हैं, कलर आपका क्या हो जाए, रेड हो जाए। पिंक पिंक सर, पिंक। चलो पिंक, सेव कर लिए, हो गया। यस सर। कुछ कुछ सर चेंज आ रहा है बट कुछ HTML से। जैसे सर यहाँ पे HTML में यहाँ पे सेमी कोलन लगता है पिंग के बाद, इसमें नहीं लग रहा है, सिंगल कोट्स के अंदर हो जा रहा है, नहीं कुछ कुछ नहीं, चेंज आ रहा कुछ कुछ चेंज इसलिए आ रहा है बाबू कि यहाँ इको टैग के अंदर यहाँ देखो डबल कोट का यूज किया है ना, है। तो हाँ यहाँ सर। हमें उसके अंदर सिंगल कोट का यूज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे इको टैग जब आगे और कोड पढ़ेंगे और हमने यहाँ सिंगल टैग दिया, तो यहाँ हमें डबल टैग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एज इट इज जो कोड है ना, अब जैसे मान लो कि ये टेबल ही है, इस टेबल को हमने कॉपी किया, ठीक है, और हमने इको टैग के बाहर में पेस्ट कर दिया, यानी कि नॉर्मल पेस्ट किए, पीएचपी टैग के बाहर हमने किया, यानी HTML कोड रह सकता है, काम करेगा, काम किया भी। बट हम चाहते हैं कि नहीं ये PHP में हो, तो क्या करेंगे, सिंपली इको लिखेंगे, डबल टैग्स के अंदर में हमने क्लोज किया। अब इसके अंदर डबल टैग्स का मतलब HTML हम लोग यूज कर सकते हैं। हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। अभी देखो यहाँ एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि डबल टैग के अंदर हमने पेस्ट किया है और यहाँ पे भी डबल टैग है, तो यहाँ जी सिंगल टैग होगा। ठीक है, और यहाँ हमने आईडी और क्लास को कॉल कराया है ना, तो अगर हम कनेक्ट कर देंगे कोड को तो आईडी और क्लास भी काम करेगा, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो काम कर रहा है। ठीक है, अभी अभी देखो यहाँ क्या हुआ है, इस इंडेक्स में एक क्लास टेबल का यूज हुआ है। ठीक है, क्लास क्लास टेबल TBL लिखा हुआ है ना, लेकिन क्लास TBL का हमने यहाँ पे कोड नहीं डाला है। कोड को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, कहाँ पे है, अच्छा style.css के अंदर है ना, तो style.css का कोड को हमें बुलाना पड़ेगा। कहाँ गया, उसमें कोड है, sem3 नहीं है, अब हमको बनाना पड़ेगा। अगर मान लो कि हम बनाते हैं, या फिर यहाँ पे ही हम लिख देते हैं style स्टाइल के अंदर हमने क्लास बनाया TBL और लिख दिया कलर ग्रीन। ठीक है, अब क्या हुआ, स्टाइल के अंदर टेबल बनाया, टेबल के अंदर कलर ग्रीन दे दिया, और PHP कोड के अंदर में हमने यहाँ टेबल को कॉल करा दिया है। काम करेगा कि नहीं करेगा, कर गया ना। इधर तो सर सेम में है। सर हाँ, कौन पूछ रहे थे बताइए। सर बोल लगी थी एकदम इजी है, सेम टू सेम HTML जैसा है। सेम टू सेम HTML जैसा, सेम टू सेम HTML जैसा ही है। अभी इसका जब काम आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन टफ नहीं है, मजेदार है। HTML का सारा कोड आप लोग करो .html में, बस उसको एक्सटेंशन चेंज कर दो .php, काम करेगा ही करेगा। बट द कंडीशन इज कि आपको जैम सर्वर को रन कराना होगा, जैम सर्वर के अंदर फोल्डर के अंदर सेव करके चेक करना होगा, काम करेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ हाँ, पूछो कोई सवाल, आगे बढ़े। जहाँ सर इसमें बैकग्राउंड कलर से बदलना होगा सर, कैसे सब करेंगे सर? कुछ, PH के कुछ भी, एकदम जो कोड डाले वो कर दो।
जो सीखे वो वो कोड डाल दो, स्टाइल में काम करेगा। डालेंगे क्या सर? वो पीएचपी में डालेंगे सर? नहीं, स्टाइल, जैसे मान लो कि इको टैग के अंदर ये एचटीएमएल कोड ही है ना, यहाँ पे भी कोड लिख सकते हो यस ना। सर। बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या हो, तो ऑरेंज हो जाए। ठीक है, सेव कर दिया, हो गया। ये नहीं जैसा सर, पूरा हाँ, बैकग्राउंड कलर, पूरा तो पूरा बैकग्राउंड कलर करना होगा तो स्टाइल में डालेंगे सर इसको? स्टाइल में डालोगे या जो बॉडी टैग होगा ना, बॉडी टैग में डालोगे, तभी तो इसमें बॉडी पेज तो बना नहीं है। वही तो पूछ रहे हैं सर। हाँ, तो उसके लिए फिर एक काम करो, पूरा एचटीएमएल कोड बना लो। टीएमएल, यस सर, इस टाइप में बताइए सर। इस टाइप में बता, चलो इसी टाइप में बढ़ते हैं। हम वो इसलिए बता रहे हैं विदाउट एचटीएमएल कि आप लोग को ये भी समझ में आ जाए कि हम विदाउट एचटीएमएल भी पीएचपी का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, और यस सर, उसकी जरूरत हमें फ्यूचर में समझ आ पड़ेगी। गया सर वो भी। हाँ, यस सर, अब धीरे धीरे सीख जाएंगे इससे भी। इससे बता देंगे ना सर, उससे सीख जाएंगे। हाँ, हाँ, क्या कि सब सर दिमाग में बैठा हुआ है सर, हेड बॉडी। हाँ, सही बात है। तो बैठाना भी जरूरी है, लेकिन आगे दोनों चीज को ध्यान में रखना। अभी हम क्या यस किए, सर। टाइल को यहाँ डाल दिए हेड टैग के अंदर, और बॉडी टैग के अंदर बाकी को डाल देते हैं। यस सर, अब समझ में आ गया सर, अच्छा तरीका से पीएच को बॉडी के अंदर डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते हैं, हमने आप डाल दिया। समझ गए सर, अब आगे बढ़िए सर। अब यहाँ अब पे डाउट चाहो क्लियर है तो, सर। अब चाहो तो यहाँ पे स्टाइल, बैकग्राउंड कलर डाल सकते हो ना। इमेज इमेज सब चीज डाल सकते हैं। यस सर, आप समझ गए, आप समझ गए। कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं, वेरिएबल्स समझते हैं कि वेरिएबल्स कितने तरीके के होते हैं। तो वेरिएबल्स 4 से 5 तरीके के होते हैं। पहला वेरिएबल है, मान लो हमारा, हमने लिखा नाम, नाम में लिखा खुशी कुमारी। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा डॉलर एज, यहाँ पे हमने लिख दिया 40 साल। 40। चलो 40 साल हो गया। चल ठीक है। अरे हाँ, कर दो कर दो। क्या, लिख दीजिए सर, कुछ कुछ कुछ, टूस टूस भी लिख दीजिए सर। अच्छा चलो, सीटी, हाँ, सीटी में हमने लिख दिया पटना। पटना। नहीं सर, ये गलत हुआ, पटना नहीं है सर। क्या है बताइए। कहाँ है अभिनव? कहाँ सर होगा? कटिहारे दे दीजिए ना सर, वहीं होगा। चलिए, नहीं सर, कटिहार, नवगछिया ले लीजिए, नवगछिया ले लीजिए। पूरा दे दो, सब दे दो सर, सब दीजिए। सर सिटी टू। पाकिस्तान दे दीजिए सर। हम लोग इंडिया में है, अपना इंडिया का नाम लिखेंगे कि सिटी टू में मान लीजिए नवगछिया, ये तो स्पेलिंग मेरा गलत। गांव का नाम दे दीजिए सर। हम लोग वेरिएबल्स जितना चाहे बना सकते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे फिर दे दिया फीस, ओके, या हाँ चलो फीस हो गया। यहाँ पे हमने दे दिया अ, नहीं, यहाँ पे फीस से अच्छा है सैलरी। ठीक है, यहाँ हमने दे दिया सर डॉलर हमेशा लगा के रखना है इसके आगे में सर। हाँ। उसके बाद एक होता है इज बॉय, नहीं इज मेल। ठीक है, ठीक है। और
सर मेल के आगे इज का लगा है सर। हम बता रहे हैं, आ रहे हैं, एक एक सब जगह आ रहे हैं। खराब हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो हम ये जो जो चीज लिखे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान देना। ये हम डेटा टाइप बता रहे हैं। डेटा टाइप मतलब देखो, पहले में हमने एक वेरिएबल बनाया नेम। नेम में हमने दिया खुशी कुमारी। खुशी कुमारी क्या है? नाम है, वेरिएबल है। नाम नॉर्मली लिखा हुआ है। इस टाइप के नाम को हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू बोलते हैं। याद कीजिएगा, याद रखिएगा हमेशा। अभी उसके बाद एज है, सपोज 40 है, तो जो नंबर वैल्यू है ना, नंबर वैल्यू को हमेशा हम लोग इंटीजर। इंटीजर कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग। बोलेंगे। ये भी सेम रहेगा। स्ट्रिंग। अब देखो इंटीजर। इस सैलरी नहीं, ये तो इंटीजर वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसमें देखो डेसिमल का भी यूज हुआ है। फ्लोट तो हो जाएगा। ये फ्लोटिंग। फ्लोट रहता है। तो ये फ्लोट वैल्यू हो गया। ओके, अब ये जो क्वेश्चन बूलियन है डेटा कि टाइप्स में। इज मेल है, इज मेल हम क्यों लगाएं? मतलब ये वेरिएबल तो हम पहले ही बता दिए ना कि हम जो चाहें वो बना सकते हैं। हम एबीसी भी तो लिख सकते हैं। तो जी सर। एबीसी इक्वल टू फॉल्स, हमको कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर मेरे जगह हम कोड दे दिए, हमको पता है, हमने कोड लिख दिया, अगर आपको हम भेजे तो आप लोग भी कंफ्यूज है, इज एबीसी इक्वल टू फॉल्स क्यों है? इसीलिए हमने क्या किया, इज मेल किया। एक सेकेंड, थोड़ा सा। इसका माइक तुम्हारा ही आ रहा है। मेरे नहीं। सॉरी, तुम्हारा गोतिया का। होती है। सर कहीं चले गए क्या? यानी कॉल पर है। साढ़े 10 बज गया ना, कॉलेज का काम शुरू हो गया, इसीलिए थोड़ा सा शुरू वाले की सर सीट। 11 बज गए, 10:30 नहीं, 11 बज गए। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो क्या होता है ना, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोग का नहीं रहेगा ना, तो हम आगे बताने में हमको थोड़ा सा डाउट होता है। अगर हम इतना चीज बता दें और आप लोग का प्रोजेक्ट ही रन नहीं करे तो अच्छा नहीं ना लगेगा। आप लोग कैसे सीखोगे? अभी जैसे देखो, वो लोकल होस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आप सभी का, और ये चीज बताए तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। जी है तो सर। बहुत यस। कुछ आगे, अब आगे क्लास में और भी बताते चले जाएंगे, तो चूंकि क्या है ना कि अब सब चीज आप लोग काम करते चले जाओगे। हाँ, तो यहाँ पे आगे जो हम, आगे होगा सर। ये जो हम बता रहे थे, इज मेल, मतलब यहाँ हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये मेल है कि फीमेल है। तो इज मेल फीमेल है मतलब सर। फॉल्स। जी सर। अगर ये इज फीमेल रहता तो ट्रू होता। तो इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? बूलियन डेटा टाइप। बूलियन। बूलियन बोलिए। डेटा टाइप। ठीक है। अब ये देखो, एक हम लास्ट हम एक बनाया है, ये डेट, इसमें क्या है, स्टूडेंट्स नेम लिखा, जिसमें हमने 4 स्टूडेंट का नाम लिखा, राहुल, आजाद, मानिक, प्रिंस। और भी मल्टीपल वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे हम स्टूडेंट्स नेम की जगह हम अभिनव। लिख, अभिनव भी हो सकता है, या फिर एक हम बना सकते हैं ना, कलर लिख सकते हैं, कलर के बाद जितना भी 7 कलर है, सारा कलर्स का नाम लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू होता है ना, इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं अरे सर। एरे वैल्यू। ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई, इसको अगर हमको दिखाना होगा तो नॉर्मली इको टैग के अंदर हमें दिखा देना है, या एक टेबल बना सकते हैं हम लोग, या एक डिव बना सकते हैं, डिवीजन के अंदर टेबल बनाया, टीआर दिया, टीडी, एक ही को हम टीडी अभी बना रहे हैं, यानी कि ये क्यों क्लोज, अच्छा एरर क्यों आ रहा है?
क्योंकि ये पीएचपी कोड के अंदर लिख रहे थे ना। अच्छा चलो, इसको हम कट किए और हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या? हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पीएचपी टैग स्टार्ट है, इसके अंदर ये कोड लिखा, और यहाँ पे इसको हम पीएचपी टैग को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद देखो इको अंदर है ना, इसको हम यहाँ पीएचपी टैग स्टार्ट कर दिए, और यहाँ पे पीएचपी का कोड आ गया। अब दो यहाँ क्लोज किए, यहाँ क्लोज किए, यानी कि ये जो पार्ट है हमारा एचटीएमएल का, नॉर्मल एचटीएमएल यहाँ लिख सकते हैं ना। तो नॉर्मल एचटीएमएल में हमने लिख दिया ये कोड div का, ठीक है। अब ये जो डेटा है हमको यहाँ दिखाना है, ठीक है, इस टीडी के अंदर। तो पीएचपी कोड को दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है, पीएचपी टैग को ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। हम जहां चाहें पीएचपी टैग को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। जहां ओपन करेंगे उसके बाद क्लोज करना मैंडेटरी है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि हमने ऊपर ओपन किया तो नीचे ही क्लोज करेंगे। अभी देखो पीएचपी टैग हम एक ऊपर में बनाए, ये दिख रहा है ना, एक यहाँ बनाए, फिर हमने नॉर्मल डिव टैग बनाया, म्यूट कर लो आप लोग, टेबल बनाया, फिर इसके अंदर देखो अब हम पीएचपी टैग यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे जब हम लिख दिए हैं तो यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं क्या, इको $name, यस यस फिर एक और टीआर लिया, एक ही टीडी बना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसा क्या, एज, सेव कर देते हैं। देखो अभी क्या हुआ, हमने क्या किया, टेबल बनाया, इको कराया स्टूडेंट नेम आ गया, और दूसरे टीआर के अंदर एज लिखा, एज आ गया। वैसे ही करके हम लोग फॉर्म बनाएंगे और दिखा सकते हैं वैल्यू। तो खुशबू सर कुमारी डेटा टाइप जो लिए हैं, किसी में ये डबल इन्वर्टेड कोमा लिए हैं, किसी में सिंगल इंटीजर वैल्यू में डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहता है, इंटीजर में। नेम में सर, और इधर हाँ नीचे नेम में है, यहाँ सैलरी में है, और इज मेल ट्रू फॉल्स करने के लिए बुलियन वैल्यू का यूज किया है। तो ये आज के लिए इतना ही, थोड़ा लेट भी हो रहा है, आप लोगों को भूख भी लगा होगा, आज आपको तो खाना भी बनाना है। आज तो खा के बैठे थे सर। अच्छा खा के बैठे थे, चलो बढ़िया। अभी इसलिए आप लोग तो सर लेट हो गया, क्या, इसलिए तो सर अभी लोग को लेट हो गया। दीजिए सर। हाँ। तो यहाँ तक समझ गए ना आप लोग? बता दीजिए सर। यस सर। क्या आजाद बोले, नहीं समझ में आया हमको। कुछ नहीं सर। पहले से सीखने जावास्क्रिप्ट, सर तो सौरभ ने लिखा है, सर तो पहले पीएचपी सीखेंगे जावास्क्रिप्ट नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि जावास्क्रिप्ट पहले सीखेंगे बाद में पीएचपी, या पहले पीएचपी सीखेंगे। कहाँ हो, वीडियो ऑन करो लो, लास्ट 5 मिनट बात करते हैं। सौरभ, यस सर, थैंक यू सर बात करने। जी सर, हेलो हेलो, हाँ वीडियो ऑन कर लीजिए सभी एक लोग। मिनट सर, एक मिनट। ये देखिए, ये सवाल मेरे दिमाग में भी था कि जावास्क्रिप्ट अभी बाकी है और डायरेक्ट पीएचपी पे आ गए हैं। जी देखो सर। पीएचपी में आज आप लोगों ने क्या सीखा, बेसिकली मेन चीज ये भी सीखा है कि आप लोग पीएचपी पे एचटीएमएल का कोड कर सकते हो, जी सर। सीएसएस कर सकते हो, हम्म तो जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, जी सर। कर सकते हैं ना। तो हम चाहते हैं कि पहले आप लोग थोड़ा बहुत ये सीख लो, HTML CSS भी हो जाएगा, और फिर हम इसी बीच में जावास्क्रिप्ट को भी शुरू कर देंगे। तो जी सर। फाइनल पेज जब हम लोग बनाना सीख जाएंगे, डेटा इंसर्ट करने सीख जाएंगे, तो उस बीच में हमारा जावास्क्रिप्ट भी क्लियर हो जाएगा। HTML CSS तो क्लियर हो चुका है, बट उस पर हम लोग बार बार काम करेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी सर। हाँ, और कोई सवाल? नो सर, आगे वही की सवाल था। अच्छा, गेट पोस्ट आपको बताया है मैंने? सर नो सर। नहीं बताया ना, चलो कोई बात नहीं।
आप लोग अब अगले क्लास में मुझे एक अच्छा सा डिजाइन में एक फॉर्म बना के दिखाना, स्टूडेंट फॉर्म, जिसमें स्टूडेंट नेम हो, एज हो। जो फॉर्म आपने बनाया, गूगल से फॉर्म निकाल लीजिएगा कि एक फॉर्म कैसे भरते हैं, फॉर्म में क्या क्या डेटा होता है, लाइक नेम, एज, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर। पासपोर्ट, हाँ कौन कौन पासपोर्ट, ये सब। हाँ, फिर आपका कौन कौन सा कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो, वो, सबमिट जी बटन, सर। एक फॉर्म बनाना, ठीक है, और वो पीएचपी पे बनाना, जी ठीक है। सर। सर HTML में ही करके PHP में ला देंगे। बस हो गया, शॉर्टकट। बहुत वही चीज है, लेकिन हम चाहते हैं कि HTML पे कोड करके आप लोग PHP एक्सटेंशन में सेव सिर्फ ना करना, एक पेज उसमें भी कर लेना, बट एक सिंपल PHP पेज बनेगा जो ऊपर में PHP टैग हो, क्लोज हो, और उसके अंदर बाकी कोड हो, हाँ सर। ठीक है। जी सर। ठीक है, क्लियर है। ओके सर। ओके, चलिए फिर, थैंक यू, थैंक यू बाय सर। सर। बाय। बाय। तो टूस टूस को भी पूछ लीजिए सर, क्लियर है कि नहीं। अरे टूस टूस कौन है, रुको, रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दो उनको।